नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24 और जैसा कि आपको पता है कि आज की सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है संजय राय को लेकर। चूंकि आर्जिकर में जिस प्रकार से महिला जो डॉक्टर थी उनके साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके एकमात्र मुख्य आरोपी जो है संजय राय, उनको दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर डॉक्टर फुआद हलीम, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है संजय राय को लेकर। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जिस प्रकार से आर्जिकर में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई थी, ये जो मामला है इतने दिनों तक चला, 162 दिन हो गए और आज जाके दोषी करार दिया गया है संजय राय को, इस पर आप क्या? देखिए, संजय राय के ऊपर जो राय आज आई है वो कथय संपूर्ण राय नहीं है, ये मेरी मानना है। पहली बात तो ये है, आप साधारण अगर ज्ञान इस्तेमाल करें या साधारण अपना बुद्धि इस्तेमाल करें या जहन इस्तेमाल करें तो एक व्यक्ति, एक पास की भी डॉक्टर, उसका जो शारीरिक आकार है, उसका जो बल है, तस्वीर से जो हमें समझ आ रही है, एक आदमी के से उसको जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करना और उसका हत्या करना संभव नहीं है। तो साधारण बुद्धि से ये एक असंपूर्ण राय मुझे लगता है। यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जब कोलकाता पुलिस के हाथों में ये मामला था तब पुलिस ने भी ये कहा था कि वो स्पोर्ट्स करते थे, तो हो सकता है, संभव है कि उन्होंने अकेले ही इस अपराध को अंजाम दिया हो। देखिए, कोलकाता पुलिस का जो बयान है वो बयान इस बैकग्राउंड में आपको कबूल करना है, जिस बैकग्राउंड में ये बात सामने आती है कि संजय राय कलकत्ता पुलिस के अधीन एक क्वार्टर को जबरदस्ती दखल करके था। संजय राय वो शख्स है जो कलकत्ता कमिश्नरेट का मोटरसाइकिल, जो सिविक पुलिस के ओहदे पर है, जिसको इश्यू करने की बात नहीं है, वो एक कलकत्ता पुलिस के मोटरसाइकिल बाकायदा इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके ऊपर से आज भी कलकत्ता पुलिस ने खुलासा नहीं की है। तो कलकत्ता पुलिस का जो बयान है, आपको उस संदर्भ में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कलकत्ता पुलिस की क्वार्टर और मोटरसाइकिल को पुलिस के अधीन रहते रहते गैर कानूनी तरीके से संजय राय ने इस्तेमाल किया। तो ये बात तो स्पष्ट है कि संजय राय के ऊपर में जो बड़े आला अफसर है उनके हाथ है और वो इनके सरपरस्ती में ये सब गैर कानूनी काम कर रहे थे। बहरहाल, आज जो राय आया, उस राय के संदर्भ में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये राय देते वक्त संजय राय ने कहा कि मैं आईपीएस ऑफिसर के द्वारा जो बात कही गई थी, मैं वो बात को कर रहा था। तो इसके ऊपर और तवज्जो देनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से दुर्नीति, जिस तरीके से वहां करप्शन का मामला सामने आया है, बच्चों को पास फेल करने के मामले में कैसे पैसे का लेन देन हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का संदर्भ में पैसे का लेन देन का सवाल आया, पोस्टिंग के बारे में पैसे का लेन देन का सवाल आया और अस्पताल में कई एक चीजों को सप्लाई करने के लिए जो सब पैसे का मामला तहकीकात के अधीन है, जिसके तहत बुनियादी प्राथमिक तथ्यों के अनुसार संदीप जो वहां के प्रिंसिपल थे उन्हें गिरफ्तार की गई थी और तहकीकात अभी तक चल रही है। तो पूरा मामला को इस संदर्भ में देखनी चाहिए और मैं समझता हूं कि संजय राय एक अहम कड़ी है, लेकिन वो अकेला कड़ी है ये मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं। संजय राय ये भी कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है और उसके बाद आज जो उन्होंने कोर्ट में कहा है कि उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला थी, अगर उन्होंने रेप किया रहता तो शायद वो गले की जो माला है वो टूट गई रहती। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो जो तहकीकात है, तहकीकात का मामला उसको सामने आएगा, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि आप एक अस्पताल के जो पूरा जो वहां पर जो माहौल है, उस माहौल में और उस अस्पताल में क्या क्या घटना घटे, हम देखें कि कुछ ही दिनों के बीच में उसी फ्लोर और उसके नीचे वाले फ्लोर में बड़ी तरीके से तोड़फोड़ की गई। सरकारी कोशिश की गई तोड़फोड़ करने की, जब ऑर्डर आया बाथरूम को चेंज करने का, दीवार तोड़ने का, उसके बाद जब उसे हम लोग पकड़े और उसको रोकथाम किए तो ऐसे ही एक बड़े तादाद में लोग
जो वहाँ के एंटी सोशल्स है वो लोग दाखिल होकर के अस्पताल में तोड़फोड़ बड़े बड़े आकार की की। तो ये सब सर्कमस्टेंशियल जो हकीकत है, जो एविडेंसेस है, उसको जहन में रख करके हम लोग को ये इसका तहकीकात को मैं समझता हूँ और भी गहरे तरीके से ले जानी चाहिए। और हमारा जो विचार व्यवस्था है, मैं समझता हूँ उनको प्रोएक्टिव होकर के पूरे मामले को जांच करके तब एक संपूर्ण राय देनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर नहीं की? क्योंकि अभी तक भी तो एकमात्र सिर्फ संजय को ही दोषी करार दिया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट के हिसाब से आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं एक पहलू है जिसमें तवज्जो देनी चाहिए, और उस पहलुओं पर अगर तवज्जो दिए जाए, विशेष करके संजय राय के द्वारा जो बातें कही जा रही है उसको लीड की हैसियत से पकड़ के अगर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए, कोर्ट को उस पर नजर देनी चाहिए और उन बातों को सामने ले जा करके संजय राय को कड़ी के हैसियत से देख करके बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी तहकीकात के दायरे में ले आनी चाहिए। आखिरी सवाल पूछूंगी। संजय राय को बीएनएस की धारा जो है 64, 66, उसके बाद 103(1) के तहत जो है दोषी करार दिया गया है, तो क्या लगता है कि अगर उन्हें फांसी की सजा मिल जाती है तो क्या ये घटना जो है यहीं पे दब जाएगी? क्योंकि शायद वही हेल्प कर पाए कि इसके पीछे और कौन कौन था। देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये निचली कोर्ट की राय है, उसको हायर कोर्ट में अपील होना है। अपील होकर के इसका जो दायरा है वो बढ़ेगा। मैं समझता हूँ अपील के जरिए से और भी चीजें सामने आएंगे, और अपील के जरिए से मैं समझता हूँ कि और भी जो पहलू है उन पहलू पर खुलासा होगा। तो शुरुआत तो हुई है। जहां तक मेरा निजी राय है कि अगर कोई आदमी या कोई क्रिमिनल, चाहे वो आदमी हो या महिला हो, अगर हत्या करे, बलात्कार के साथ अगर जुड़े हुए रहे, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और सबसे सख्त सजा उन्हें दी जानी चाहिए और जल्दी भी दी जानी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अधूरी सजा हो। जहां 2, 4, 5 लोग जुड़े हुए हैं वहां एक ही को दोषी करार देकर के वही मामला को निपट लिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये संपूर्ण जो राय है वो संपूर्ण राय लोगों को तक नहीं पहुंचेगी, और जो यहाँ पर विक्टिम है उनके जो परिवार के लोग हैं उनका जो पोजीशन है ये अहम रहेगा, इस केस को किस तरीके से आगे ले जाया जाए। अच्छा डॉक्टर, और एक सवाल कि आप भी एक डॉक्टर है, बार बार देखा जा रहा है कि डॉक्टर सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन करना सही है? जस्टिस जो है वो मिलेगा? क्योंकि इतने दिन गुजर गए हैं लेकिन जस्टिस अभी भी जो है वो फुलफिल पूरे तरीके से नहीं हुई है। आप एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुदरत का एक निजाम है और इंतजाम है। बच्चा जब रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। उसी तरीके से अगर न्याय किसी को लेना है, अगर विचार से अपना हक अदा करना है, विचार व्यवस्था से, तो जो लोग के हक मारे जा रहे हैं, जिनको चाहिए कि उन्हें अपना हक मिले, तो उन्हें रास्ता पर उतरना पड़ेगा, आंदोलित होना पड़ेगा। ये कुदरत का निजाम है। बच्चे को भी माँ दूध नहीं पिलाती जब तक वो नहीं रोती है। तो विचार व्यवस्था से खुद ब खुद सही राय आ जाए या जस्टिस मिल जाए, ये होने वाली नहीं है। तो जहां जहां कोताही है, जहां जहां कमियां है, लोग रास्ता में उतरेंगे। ये पूरा विश्व का मामला है, सब जगह वही होता है, बंगाल और कलकत्ता में भी वही हो रहा है, और ये सही है, ये होना भी चाहिए, और तब तक होना चाहिए तब तक हक अदा न हो। जैसा कि आपने सुना कि जब तक हक अदा ना हो, अधूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और संजय राय के साथ अगर और भी कोई आरोपी है तो उन्हें भी गिरफ्तार कर उनकी भी सजा मिलनी काफी जरूरी है, ऐसा फुआद अली हलीम ने हमें बताया है। और चूंकि ये भी खुद डॉक्टर है तो ये भी ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका वो आंदोलन जो है ऐसे ही चलना चाहिए ताकि जस्टिस मिल सके। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज।